जय श्री राम। आज की कथा अयोध्या कांड की है, जो कि हम प्रारंभ करते हैं। बहुत ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। श्लोक। यस्यांके चा विभाधि भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर गले चागरलम यशोरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवा शशि निभा श्री शंकरः पातु माम्। इस श्लोक का तात्पर्य है, जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलहला विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं, वह भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। इस श्लोक का यही तात्पर्य है, यही अर्थ है। ये प्रथम श्लोक है अयोध्या कांड का। अब द्वितीय श्लोक है, प्रसन्नताम यानागताभिषेक तस्तथा नाममले वनवासु दुखता मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस में सदास्तु सामंजुल मंगल प्रदा। कहने का तात्पर्य है, रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंद की जो शोभा राज्याभिषेक से या राज्याभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। ऐसा है इसका अर्थ। इस श्लोक का ये मतलब हुआ। अब तीसरा श्लोक है, नीलांबुजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणु महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। लगभग सब लोग इस श्लोक को जानते हैं। इसका अर्थ है, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश की स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। ऐसा इसका अर्थ है। अब दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। इसका अर्थ हुआ, श्री गुरु के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। ऐसा अर्थ हुआ। अब हम मंगलमयी चौपाई से इस कथा की, इस अयोध्या कांड की और समस्त चौपाइयों का शुरुआत करेंगे, लेकिन इससे पहले एक मंगलकारी चौपाई हो जाए। हम प्रारंभ करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रबहु से दशरथ अजर बिहारी जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारि दस भूधर भारी सुकृत मेघ बरसै सुख बारी। कहने का तात्पर्य है, कहने का अर्थ है, जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। ऐसा अर्थ है।
आगे की कथा है, बहुत ही कल्याण करने वाली श्री राम कथा है। आप सब लोग जानते हैं, बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही ध्यान पूर्वक आप लोग सुनिएगा और कथा को स्मरण करते रहिए, भगवान का नाम भी स्मरण करते रहिए साथ ही साथ। आगे की कथा है इसमें, रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आई, मनि गणपुर नर नार सुजाति, सुचि अमूल्य सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवधि अम्बुधि कहूँ आई, मनि गणपुर नर नार सुजाति, सुचि अमूल्य सुंदर सब भांति। इसका मतलब हुआ, रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर की स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। फिर आगे की कथा है, कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जन इतनो बिरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु इतनो बिरंचि कर तूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। तो अब आप लोग ही सोचिए, विचार करिए कि कौन नहीं सुखी होगा जहां प्रभु का निवास हो, जो प्रतिदिन प्रभु के दर्शन पाता हो, कौन नहीं सुखी होगा। इसी प्रकार हम लोग इस कथा का रसपान करके सुखी हो रहे हैं, और जो लोग प्रत्यक्ष भगवान के दर्शन करते थे वो तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कितने सुखी होंगे। फिर आगे की कथा है, मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होए देख सुनि राऊ। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित हुए देख सुनि राऊ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुणशील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। फिर होता है इसमें कथा में, सबके उर अभिलाषी यस कहे मनाई मने महेशु, आप अक्षत जुबराज पद राम देव नरेश। सबके उर अभिलाष अस कहे मनाई महेशु, आप अक्षत जुबराज पद राम देव नरेश। कहने का तात्पर्य है, सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। ऐसा जितने भी प्रजागण हैं वो विचार कर रहे हैं, भोलेनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा अपने जीते जी श्री राम प्रभु को युवराज पद दे दे। अब आगे देखते हैं क्या होता है। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति हूँ उछाहू। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति हूँ उछाहू। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। हर एक पिता जब अपने पुत्र का यश, अच्छाई, बड़ाई जब किसी के मुख से सुनता है तो बड़ी खुशी होती है। इसी प्रकार महाराज दशरथ को भी श्री राम प्रभु की बड़ाई सुनकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही थी। ये तो सब कोई जानते हैं, जो भी कोई अपने पुत्र का या पुत्री जो भी है बड़ाई सुनेगा तो आनंदित ही होगा। इसी प्रकार महाराज भी भगवान की बड़ाई सुनकर बहुत प्रसन्न होते थे। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। नृप सब रहे कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़ी भागी और कोई नहीं है। ये बात सत्य है। जिसके पुत्र भगवान हो उससे बड़ा भागी कौन हो सकता है? कोई नहीं हो सकता है। वो तो बड़े ही पुण्यात्मा, बड़े ही भागी थे कि भगवान को अपना पुत्र बनाया, पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त किया। ये बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। फिर आगे होता है कथा में, मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहो थोर सब दासु। राय सुभाई मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहो थोर सब तासु। राय सुभाई मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोक मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। अब उसके बाद में क्या होता है, श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन अस उपदेशा। नृप जुबराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। महाराज विचार कर रहे हैं, देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए, मानो बुढ़ापा। ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। इस प्रकार महाराज विचार कर रहे हैं। फिर आगे की कथा है, क्या होता है देखते हैं। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुर ही सुनायो जाय। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुर ही सुनायो जाय। अब महाराज जी ने हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन में उन्होंने उस विचार को गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। जो महाराज जी के हृदय में विचार आया था प्रभु श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने के लिए, वह विचार जाकर महाराज ने गुरुदेव को सुनाया। फिर आगे होता है, कहा भुवाल सुनियो मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमरे अरे मित्र उदासी। कहा भुवाल सुनियो मुनि नायक, भये राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन है, सब ही राम प्रिय जहि विध मोही। प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोह सब रउरे हुनाई। सब ही राम प्रिय जहि विध मोही। प्रभु आशीष जन तन धर सोही। विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोह सब रउरे हुनाई। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। ऐसा महाराज दशरथ जी ने गुरु वशिष्ठ को विचार अपने बता रहे हैं। फिर आगे होता है,
जे गुर चरण रेणु सिर धरहि ते जन सकल विभो बस करहि मोहि मम मोहि समयहु अनुभव न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। जे गुर चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सकल विभो बस करहि मोहि समयह अनुभव न दूजे सब पायो रज पावन पूजे। महाराज जी कह रहे हैं, जो लोग गुरु के चरणों के रज को मस्तक पर धारण करते हैं वही मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया है, ऐसा महाराज गुरु से कह रहे हैं। फिर आगे कहते हैं, अभिलाष एक मन मोरे पूजे नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहो कहो नरेश रजायुष देहूं। अभिलाष एक मन मोरे पूजे नाथ अनुग्रह तोरे मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु कहो नरेश रजायुष देहूं। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, महाराज जी कह रहे हैं गुरुदेव से, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देख कर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। ऐसा गुरुदेव ने महाराज जी से कहा। अब आज की कथा यही तक। अब भगवान की राजअभिषेक की तैयारी, वन गमन, ये सब कथा हम अगले दिन बताएंगे आप सभी को। आज की कथा यही तक। सुनते रहिए भगवान की एक मंगलमयी और कल्याणमयी कथा। अपने जीवन को धन्य बनाते रहिए, अपने जीवन को पुण्य बनाते रहिए और अपने जीवन में हमेशा अच्छाई ही करिए, धर्म ही करिए, अच्छा कर्म करिए और प्रभु की भक्ति भी करिए। कथा भी सुनिए, कथा पढ़िए भी, पाठ भी करिए रामचरितमानस का, क्योंकि सब प्रकार से कल्याण करने वाला है, हमारे जीवन को सब प्रकार से पवित्र बनाने वाला है और सभी बाधाओं को दूर करने वाला है, क्योंकि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। और प्रभु की भक्ति तो बहुत ही जरूरी है हमारे जीवन में, क्योंकि हमारे वो हर एक रास्ते पर प्रभु की भक्ति आवश्यक होती है। हमें हर एक काम में, हर एक कार्य में प्रभु की भक्ति परमा आवश्यक है, क्योंकि प्रभु के बिना कुछ भी नहीं हम कर सकते हैं। प्रभु सर्व सामर्थ्य हैं। अगर हम प्रभु को साथ लेकर चलेंगे तो हमारे सभी कार्य आसानी से सफल हो जाएंगे। इसीलिए और हमें जीवन में कोई बाधाएं नहीं आएगी, कोई कष्ट नहीं होंगे, कोई कलेश नहीं होंगे। इसीलिए हम प्रभु को साथ जरूर लेकर चलें और कथा भी सुनते रहें। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। फिर मिलते हैं हम आप सभी को अगले कथा में। जय श्री राम।